ये हैं हजान भैया, जिन्होंने भटनी औड़ियार रूट पर डबलिंग का वीडियो बनाकर हमें भेजा। थैंक यू सो मच मेरे भैया, एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आपकी वजह से पहली बार हम भटनी औड़ियार रूट पर डबलिंग का अपडेट दे पा रहे हैं। सादत रेलवे स्टेशन से पिपरी डी रेलवे स्टेशन तक लगभग 28 किलोमीटर की दूरी है। विस्तृत रूप से इस वीडियो को हजान भैया ने बनाकर भेजा है, जिससे कि हम आप लोगों को दिखा सकें कि कितना डबलिंग से संबंधित काम कहाँ पर हुआ है। हाल ही में पिछले साल यहाँ पर इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हुआ था, भटनी से औड़िहार के बीच में सिंगल लाइन के लिए, और उसका सीआरएस स्पीड ट्रायल भी हमने आप लोगों को दिखाया था। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर विस्तृत रूप से सादात रेलवे स्टेशन, जो गाज़ीपुर ज़िला में पड़ता है, वहाँ से पिपरीडी रेलवे स्टेशन तक, जिसके बीच में लगभग 28 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच में हम आप लोगों को डबलिंग का पूरा अपडेट देंगे। तो काफ़ी समय बाद हम लगभग 24 मिनट के करीब में इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को विस्तृत रूप से डबलिंग का अपडेट मिल सके। सादात से हमारी ये ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन नंबर 05148 है, जो वाराणसी सिटी से भटनी के बीच में मेमो ट्रेन चलती है। उस ट्रेन से इस वीडियो को हजान भैया ने बनाया है। तो यहाँ से नज़र डाल सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, और यहाँ से देख सकते हैं डबलिंग के लिए जो रेल बेड है वो तैयार कर लिया गया है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, भारी मात्रा में बारिश हुई है, तो यहाँ पर तो बारिश का कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मोरंग वगैरह मिट्टी के ऊपर डाल दी गई थी, बैलास वगैरह भी डाल दिया गया था। लेकिन आगे भी हम आप लोगों को व्यू दिखाएंगे कि वहाँ पर जो डबल रेल बेड तैयार किया गया है, रेल बेड तैयार किया गया है, तो वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा बह गई है और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तरह से आपको बिल्कुल ये रोड की तरह लग रहा होगा, जो रेल बेड तैयार हो गया है। तो लगभग 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है भटनी से औड़िहार के बीच में, जिसके बीच लगभग 125 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें डबलिंग का काम तो किया ही जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी किया जाएगा। भटनी जंक्शन एक वो भी जंक्शन है, और औड़िहार भी एक जंक्शन ही है। औड़िहार से भी वाराणसी सिटी के लिए रूट गया है, और उधर गाजीपुर सिटी के लिए रूट भी गया हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर अभी मिट्टी पटान का ही काम हुआ है, लेकिन जो मोरंग वगैरह है बैलार से, वो अभी नहीं डाली गई, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गया है, और दोबारा काम कराना पड़ेगा ठीक ठाक से। और बरसात के मौसम में यही होने वाला भी है यहाँ पर, और जिस वजह से जो आरवीएनएल है उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, उसको और एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर रेल बेड नहीं तैयार है, काफ़ी नीचा रेल बेड बनेगा यहाँ पर, और जो मिट्टी पटान का काम है वो भी नहीं किया गया है। तो इस हिस्से में अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये देखिए बाकायदा सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पुल बनाया जाना है एक छोटा सा, इस वजह से यहाँ पर अभी ज़्यादा काम नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, तो रेल बेड बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया गया है। मिट्टी जगह जगह धंस भी गई है, बह भी गई है, भारी बारिश की वजह से। मानसून का सीज़न भी आ गया है, तो इस समय दिक्कत भी बहुत होगी करने में, क्योंकि बार बार बारिश का मौसम आएगा तो काम में खलल भी पड़ेगा। हालांकि आपने बीच में देखा भी कि वहाँ पर ट्रक वगैरह सब मौजूद था बारिश के बावजूद भी। यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, थोड़ा सा आगे हम पहुँच गए हैं, तो हम बीच बीच में स्टेशनों के नाम भी डाल देंगे। जहाँ जहाँ पर जो स्टेशन आएगा तो उसका नाम लिख देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर। तो तेज़ रफ्तार से डबलिंग का काम होते हुए, जहाँ पर पहले से सिंगल लाइन है, अब ज़्यादातर जगह पर डबल लाइन की जा रही है, तेज़ रूट किया जा रहा है। पूरे देश भर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है कि सन 2023-24 तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पूरे देश भर में कंप्लीट हो जाए। पहले सन 2023 रखा गया था, शायद मेरे ख्याल से बढ़ा दिया गया है, ऐसा हम इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल आया पिछले साल भी, इस साल भी, तो जिस वजह से काम में डिले भी हुई, तो इस वजह से टारगेट को शायद बढ़ा दिया गया है सन 2024 तक। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन अभी नहीं हुआ है वहां तक कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेल बेड फ्रेंड्स, तो बहुत काफ़ी हद तक जो रेल बेड है वो तैयार कर लिया गया है। तो भटनी औड़िहार सेक्शन लगभग 125 किलोमीटर के करीब का है।
बीच में मऊ जंक्शन भी पड़ता है, इंदारा जंक्शन भी पड़ता है। इंदारा जंक्शन से धौरी घाट के लिए भी एक मीटर गेज की लाइन गई थी जिसे उखाड़ दिया गया है। वहाँ पर भी गेज कन्वर्जन का काम शुरू होना है। मौका मिलेगा तो वहाँ का भी अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। मऊ जंक्शन से वाया आजमगढ़ होते हुए शाहगंज तक, वहाँ पर भी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। पहले सिंगल लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है और डबलिंग का काम भी वहाँ पर चल रहा है। जैसे ही डबलिंग का काम शुरू होगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी वहाँ पर आज मऊ से शाहगंज के बीच में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैक जब बिछाएंगे तो उस हिसाब से फाउंडेशन बनाने का काम शुरू होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जो रेल बेड तैयार किया गया था, जगह जगह यहाँ पर पानी भर गया है। तेज़ रूट हो जाएंगे इधर के सारे रूट, क्योंकि सभी रूट इलेक्ट्रीफाइड भी हो रहे हैं और डबलिंग भी हो रहे हैं इस रूट पर। तो हमने आप लोगों को बताया ऑलरेडी डबलिंग का काम सभी रूटों पर लगभग चल ही रहा है। तो ये जो हॉल्ट आया है ये हरमुजपुर हॉल्ट है। मैं आप लोगों को हॉल्ट और स्टेशन का नाम भी बता रहा हूँ, लिख के भी बताऊँगा। और इसके बाद जो स्टेशन पड़ेगा उस स्टेशन का नाम है जखनिया। तो ये पहला हॉल्ट आया है सादत के बाद में, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये हॉल्ट, हरमुजपुर हॉल्ट। यहाँ का आप कंडीशन देख सकते हैं, खड़ंजा बिछाया गया है यहाँ पर। खैर सीटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया है यहाँ पर। छोटे छोटे छायादार टीन शेड टाइप के वो भी लगे हुए हैं जिसके नीचे आदमी बैठ सकता है। तो हरमुजपुर हॉल्ट है। और यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से भी रेल बेड शुरू हो गया। आने वाले समय में इस रूट पर जितने भी हॉल्ट हैं वो स्टेशन बन जाएंगे, कम से कम 3 ट्रैक वाले। और यहाँ पर भी जो रेल बेड है वो पूरी तरह से तैयार। अगला जो स्टेशन आएगा वो जखनिया आएगा, जो लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सब कुछ ओके है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है। बरसात बहुत ज़्यादा हुई है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ही पानी भर गया है। कीचड़ भी बहुत हो गया है, मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा बह गई होगी। तो लगभग 3 साल का वक्त दिया गया है इस पूरे डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में। 3 साल में ये पूरा काम करके देना है सन 2024 तक, भटनी से औड़िहार के बीच में। और चूँकि बीच में कोरोना काल भी आया, हालांकि अभी भी पर्याप्त समय है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 साल में 2024 तक ये कार्य पूरा होता है या नहीं होता है। और अगर कार्य इसी रफ्तार से चलता रहा तो आप ये मान के चल सकते हैं बिल्कुल अपने तय समय में ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नज़र डालें तो देख सकते हैं भटनी से औड़िहार के बीच में काफ़ी हद तक जो डबलिंग के लिए रेल बेड है वो तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर भी देखिएगा तो पानी भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, मानसून का सीज़न भी शुरू हो गया है। पुलिया भी बन गई है यहाँ पर, आपने अभी देखा। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इस रूट पर भी सिंगल लाइन के हिसाब से। बात करें अगर मऊ औड़िहार के बीच में, चूँकि जंक्शन है तो कई ट्रेनों का संचालन इस रूट पर होता है। 40-50 से ज़्यादा के करीब में ट्रेनें हैं। और टोटल अगर हम मऊ जंक्शन पर बात करें तो लगभग 65-70 के करीब में ट्रेन आती जाती हैं मऊ जंक्शन से। चूँकि जंक्शन हुआ तो कुछ ट्रेनों को आजमगढ़ की साइड में भी डाइवर्ट होना पड़ता है, इस वजह से हम उनको नहीं गिन रहे हैं। तो 40-50 ट्रेनों की संख्या हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा रेल बेड लगभग तैयार, लेकिन कीचड़ वगैरह भी हो गया है तो बाद में इसे सही किया जाएगा लगभग बरसात के बाद। फ़िलहाल कोशिश यही रहेगी कि सब जल्द से जल्द इसे सही कर लिया जाओ। जहाँ जहाँ कहीं अभी काम बचा हुआ है, जैसे बीच में मैंने अभी कई जगह आपको दिखाया घास फूस उगी है, तो वहाँ पर भी कार्य जल्दी किया जाएगा। इस रूट पर एक अच्छी ट्रेन भी चलती थी, गोरखपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। गोरखपुर से सीधे वाराणसी उसका ठहराव था। भटनी भी नहीं रुकती थी, मऊ जंक्शन भी नहीं रुकती थी, औड़िहार भी नहीं रुकती थी, सीधे वाराणसी जंक्शन रुकती थी। कौशन देकर मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकाला जाता था। अगला स्टेशन हमारा जखनिया आ गया, देख सकते हैं। इससे पहले हॉल्ट पड़ा था और ये स्टेशन है जखनिया।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती हुई हमारी ट्रेन। और स्टेशन पर फ़िलहाल अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है डबलिंग से संबंधित, और रूट तो पहले से ही इलेक्ट्रीफाइड है, भटनी औड़िहार, और आगे का रूट पहले से ही इलेक्ट्रीफाइड था। औड़िहार के आगे डबल लाइन है। तो 2 प्लेटफॉर्म है जखनिया रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं फ्रेंड्स। बीच में थोड़ी सी एक बात गलत बोल दिया कि हरमुजपुर से जखनिया 9 किलोमीटर है, जबकि 4 किलोमीटर की दूरी है। सादत से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जखनिया रेलवे स्टेशन, ये थोड़ा सा गलत बताया। अगला जो स्टेशन आएगा वो दुल्हापुर आएगा, जो यहाँ से 9 किलोमीटर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी फुट ओवर ब्रिज है, लेकिन रैम्प साइड की तरफ इस फुट ओवर ब्रिज को नहीं गिराया गया है। और साफ़ सफाई स्टेशन पर, हरियाली भी है चारों ओर, आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं। तो इधर से नज़ारा देखिएगा। ट्रेन हमारी चल दी है, मेमो ट्रेन 05148 वाराणसी सिटी भटनी मेमो ट्रेन। और यहाँ सामने देख सकते हैं टीपीएम मशीन भी मौजूद है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है। मशीन भी है उसके संग। तो ख़ास बात ये होती है मेमो ट्रेन में, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है, डीज़ल की भी बचत होती है। तो एक तरह से डीज़ल लोको के द्वारा ट्रेन का संचालन इलेक्ट्रिक लोको द्वारा ट्रेन के संचालन से ज़्यादा महंगा होता है। इलेक्ट्रिक लोको में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा कम खर्च होता है। वहीं डीज़ल लोको से अगर ऑपरेट करें तो 1 किलोमीटर में 4 से 5 लीटर डीज़ल खा जाता है। और वहीं ये काम 1 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक लोको द्वारा ट्रेन चलने पर 50 पैसे से 1 रुपये के करीब में आता है। तो इसी वजह से रेलवे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्ट्रिफिकेशन में कि कम से कम आने वाले समय में इलेक्ट्रीफाइड रूट हों तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए और रेवेन्यू ज़्यादा मिले, क्योंकि टिकट उतना ही रहेगा। तो यहाँ से देखिएगा जखनिया के आगे से, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेशन पर काम कम चल रहा है। स्टेशन के आउटर पे ही चाहे दाएं रख लीजिए, यानी कि चाहे पूरब रख लीजिए चाहे पश्चिम, तो वहाँ पर काम चल रहा है। तो रेल बेड के कार्य में प्रगति है। तो बात चल रही थी ऑपरेटिंग कॉस्ट की। एक बात और भी बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जो स्पीड होती है वो तो बहुत सुपर फास्ट होती है, लेकिन जो पावर के मामले में डीज़ल लोको ही आगे होते हैं, और इलेक्ट्रिक लोको उसके मुकाबला नहीं कर सकता है। चाहे आप वैग 12 की बात रख लीजिए, वैग 9 की, तो वैग 12 और वैग 9 ये इलेक्ट्रिक लोको है। बाकी जो डीज़ल लोको है WDG-63 WDG-4G, तो ये दोनों पावरफुल लोको हैं। और अब इलेक्ट्रिक में भी पावरफुल लोको बनाए जा रहे हैं, जैसे वैग 12 बना लिया गया, वैग 9 बना लिया गया। तो इस तरह से अब इस रूट पर भी वैप लोको से ट्रेनों का संचालन होने लगा है। तो देखिए क्या रफ्तार है, अच्छी खासी एक गजब की रफ्तार मिलती है मेमो ट्रेन में भी डेमो के मुकाबले। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रेल बेड तैयार, लेकिन बरसात होने की वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर रेल बेड में खराबी आ गई है, मिट्टी इधर उधर बह गई है। तो फिर से जहाँ जहाँ कहीं समस्या आई है बरसात की वजह से फिर सही किया जाएगा, शायद बरसात के मौसम के बाद, यानी सितंबर 2021 के बाद। और काफ़ी हैवी बारिश हुई है और समय पर मानसून भी आ गया है। तो हम आप लोगों को दे रहे हैं भटनी औड़िहार रूट पर डबलिंग स्टेटस अपडेट, सादत से पिपरी डी तक। इसके अलावा एक अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग भी कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, यूपी से संबंधित ख़ास तौर से, तो आप लोग भी हमें उसका वीडियो बनाकर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में ही स्क्रीन पर दिया हुआ था, वहाँ से नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं, या तो आप लोग टेलीग्राम से भेजना चाहें तो मेरा टेलीग्राम नंबर भी वही है, जो व्हाट्सएप नंबर है
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रेल बेड थोड़ा नीचा हो गया है, बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो गया है। पानी के बहाव के कारण बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। शुरुआत के 2-3 दिन पहले मानसून शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो कार की रफ्तार संतोषजनक है और ऐसे ही काम होने भी चाहिए कि जल्द से जल्द डबलिंग का काम पूरा हो जाए। तो डबलिंग का काम पूरे होने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन भी चलेगा साथ में, तब जाके इस रूट पर ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। मऊ जंक्शन पर जो ट्रेनें अभी तक 65-70 के करीब में आ रही थी, वो 100 के करीब में पहुंच जाएंगी। फिर ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, स्टेशन पर रोक दिया तो दूसरी ट्रेन को स्पीड में क्रॉस करा दिया। एक ट्रेन आएगी तो दूसरी जाएगी। और आने वाले समय में मेमो ट्रेनों का संचालन ज़्यादा होगा। जो ICF कोचेज़ वाले पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी योजना है रेलवे की। और डीजल लोको का निर्माण भी अब बंद कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण ही किया जा रहा है। पावरफुल लोको, तेजस लोको जैसे इलेक्ट्रिक लोको था, वैग 12, वैग 9, तो इस तरह से लोको जो पावरफुल हैं, जिनकी रफ्तार अच्छी है, वैग 7 हो गए, वैग 4 हो गए। तो अब इसी तरह के लोगों के ऊपर अब ध्यान दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोगों का ही निर्माण हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट किया गया, रेल बेड वगैरह, और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी थी, वो भी संपन्न कराई गई, जिसकी वजह से ये रेल बेड फिर तैयार किया गया। आप लोग भी अगर गाज़ीपुर सिटी की तरफ रहने वाले हैं तो वहाँ का भी अपडेट वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम वहाँ का अपडेट भी अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगले साल, जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, वैक्सीन सभी को लग जाए, तो अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूर्वांचल का दौरा करें। जहाँ जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं, उस हर जगह पर विज़िट करें। फेफना जंक्शन, बलिया, भटनी जंक्शन और ये आपका गाज़ीपुर सिटी। तो इन सभी रूटों पर विचार है कि आने वाले समय पर हम सफ़र करें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगला स्टेशन जो आने वाला है वो दुल्लापुर आने वाला है। फिर उसके बाद नाइकडीह, फिर पिपरीडीह। और यहाँ पर देखिएगा, तो अभी रेलवे से संबंधित कोई काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी भरी घास यहाँ पर दिखाई पड़ रही है आप लोगों को। सामने एक स्कूल भी दिखाई पड़ रहा है। और चूँकि स्टेशन आने वाला है तो यहाँ पर भी काम को जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ पर काम, यहाँ से यार्ड शुरू हो गया है दुल्लापुर का। उसके बाद नाइकडीह आएगा, फिर पिपरीडीह। ये मेन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती है हमारी ट्रेन, और वो दाएं दिशा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 आप कह सकते हैं उसे। ये देखिए, तो अब जो साइन बोर्ड सब जगह लगाए जा रहे हैं वो स्टील के साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो 3 शेड के लिए ये छोटे छोटे झोपड़ टाइप की ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए, तो ये भी एक तरह से हरियाली के बीच में बसा हुआ स्टेशन है। काफ़ी कुछ हरे बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और ये कोई डिपो है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा यहाँ कौन सा डिपो है। क्या मेमो ट्रेन का डिपो है, डेमो ट्रेन का डिपो है, या किसी और चीज़ का यहाँ पर मेंटेनेंस होता है, या किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है। तो दुल्लापुर में क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। देख सकते हैं तो काफ़ी समय बाद 24 मिनट के करीब का वीडियो डालूँगा। और आज तक जो अभी मैंने सबसे अधिक
मिनट का वीडियो डाला है, सबसे लंबे समय का। वो लगभग 32 मिनट से ऊपर के करीब का है। बरेली सिटी से पीलीभीत के बीच में यात्रा का। हमारी ट्रेन डिपार्ट कर दी मऊ जंक्शन की तरफ। अगला जो स्टेशन आएगा वो नाइटी आएगा। और अगर आजमगढ़ से शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या, बाराबंकी तक ये डबलिंग का काम अगर पूरा हो जाता है तेज़ रफ्तार से, और उधर जौनपुर से शाहगंज तक, तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाएगा इन सभी रूटों पर। सब डबल लाइन के हो जाएंगे और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, मालगाड़ियाँ भी और चलेंगी। तो जो मेन रूट हैं उनको डबलिंग किया जा रहा है, साथ में इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा रहा है। तो देखिएगा हमारी ट्रेन तेज़ रफ्तार से चलती हुई, और एक तरह से लग रहा है कि बिल्कुल रोड बनी हुई है। जब तक कि ट्रेनों का संचालन इस पर नहीं हो रहा है, यानी कि अभी ट्रैक नहीं बिछाया जा रहा है, तो लोग इसको रोड की तरह यूज़ कर रहे हैं। कार भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, साइकिल भी चलती है, आपने भी देखा। तो एक वैकल्पिक मार्ग कुछ समय के लिए बन जाता है। हमारी तरफ भी जब गेज कन्वर्जन का काम हुआ था सन 2018-19 में, कंप्लीट होने वाला था, तब ट्रैक नहीं बिछाया गया था। तो काफ़ी दूरी तक रेलवे तैयार हो गया था, तो उस पर कार भी चलती थी, मोटरसाइकिल भी चलती थी, साइकिल भी चलती थी, और शॉर्टकट रास्ता हो जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेल बेड देखिएगा, तो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है अभी। इसका मतलब जो लेवल है और बराबर किया जाएगा। और यहाँ पर रेल बेड तैयार। तो RVNL को या जो भी कोई संस्था इस रूट पर डबलिंग का काम करवा रही है, उसको थोड़ी और मेहनत का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत हो गई। अब जैसे कि हम आप लोगों को औड़िहार से मऊ के बीच में डबलिंग का स्टेटस तो दिखा ही रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जो डबलिंग से संबंधित रेल बेड है वो काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है। और अब जो मौका मिलेगा अगर, तो मैं आप लोगों को मऊ से भटनी के बीच में डबलिंग का अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। मऊ भटनी जंक्शन के बीच में बेलथरा रोड पड़ता है, वहाँ पर घाघरा नदी है। तो उस घाघरा नदी पर लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा के करीब में पुल भी बनना है, और उसको बनने में काफ़ी समय भी लगेगा। हमने आप लोगों को उसका अपडेट भी दिया था, पिलर्स भी तैयार हो गए थे। तो सामने देख सकते हैं नाइकडी रेलवे स्टेशन आ गया है। अगला जो स्टेशन आएगा, सॉरी नाइकडी नहीं, पिपरीडी, अगला जो स्टेशन आएगा वो एक और आएगा, फिर उसके बाद मऊ जंक्शन। तो हमने जो आप लोगों को अपडेट दिया वो यहीं तक की था। तो कोशिश रहेगी मऊ से भटनी जंक्शन के बीच में भी आप लोगों को और अपडेट दें, ख़ास तौर से धौरारा नदी पर जो 800 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। अगर आप लोगों को ये डबलिंग का और ढेर सारी जानकारी का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हज़ान भैया का भी शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से एक अच्छा सा वीडियो बनाकर भेजा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।